बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब रोजाना खाएं तो डॉक्टर से बच सकते हैं। तो क्या वाकई कुछ ऐसे फल हैं जो कि आपकी खून की नालियों को खुला रख के आपको डॉक्टर से बचा सकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको दिल की बीमारी से दूर रख सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कि आप खा के ना सिर्फ अपने खून की नालियों में जो खून है उसको रवानी से चला सकते हैं, बल्कि अगर उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है और खून का लोथड़ा बन रहा है तो उससे भी जो है खत्म कर सकते हैं। क्योंकि खून की रवानी जो है, अगर दिल को मुतासर हो जाए तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, दिमाग को मुतासर हो जाए तो फालिज हो सकता है, टांगों को मुतासर हो जाए तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज हो सकती है। तो नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा फ्रूट जो है वो शौक से इस्तेमाल करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बात लाजमी बताऊंगा कि क्या फल खाने से या फिर उनका जूस पीने से या स्मूदी पीने से, इन तीनों में कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल करें तो उसका फायदा ज्यादा होगा। सबसे पहला जो फल है वो है अनार। अनार के अंदर एक मादा होता है जिसे हम प्यूना लागिंस कहते हैं। ये मादा जो है ये हमारे खून की नालियों के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है उनको खत्म करता है, और जिसकी वजह से वहां पे जो है प्लेटलेट्स आगे नहीं लगते, कैल्शियम नहीं लगता, और जो है वो जितनी भी चिकनाई है वो चर्बी अंदर चिप चिप फिर रही है, या फिर जो मीठा आप खा रहे हैं और शुगर ज्यादा है वो नहीं लगती। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन नहीं होने देता। एक तहकीक जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में जो शाया हुई उसमें बताया कि वो लोग जो कि डेली एक अनार खाते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क या फालिज का रिस्क जो है एक नॉर्मल इंसान से 20% जो है वो कम होता है। तो आज ही अपनी खुराक में एक अनार लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरी जो फल है वो है बेरीज। बेरीज में ब्लू बेरीज और स्ट्रॉबेरीज। आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा आई हुई है, बड़ी सस्ती सस्ती आई हुई है। इनमें एंथोसायनिन्स की मिकदार जो है वो बहुत अच्छी है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर एलडीएल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी है जो कि सोजिश को खत्म करते हैं और इन्फ्लामेशन को, जिसकी वजह से नालियों के अंदर जख्म नहीं बनते और कोलेस्ट्रोल जो अंदर फिर भी रहा होता है वो वहां पे जाके जो है प्लेग नहीं बनाता। तो आज ही अपनी जो है खुराक में बेरीज को इस्तेमाल करें। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक तहकीक छाया हुई जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग रोजाना बेरीज 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रोल जो है वो 7% ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है। तीसरा जो फल है वो है सिट्रस फ्रूट्स। उसमें नींबू, संतरा और माल्टा, ये तीनों आते हैं। आजकल नींबू जो है वो बहुत ज्यादा आया हुआ है, माल्टा भी अभी कहीं कहीं मिलता है। इनमें जो है वो फ्लेवोनाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। फ्लेवोनाइड्स वो चीजें हैं जो कि हमारी खून की नालियों को ऑटोमेटिकली जो है वो लचकदार बनाती हैं और खोलते हैं। विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और कोलेजन वो चीज है जो कि हमारी खून की नालियों की अंदरूनी झिल्ली को बनाता है और उनको मजबूत बनाता है। तो ऑटोमेटिकली वहां पे एंटी इंफ्लामेटरी इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से इंफ्लामेशन नहीं होती। नालियों के अंदर जो है अंदरूनी तार जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाती है, और फ्लेवोनाइड्स की वजह से उनमें लचक बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। चौथा जो फल है वो है अंगूर या ग्रेप्स, खासकर सुर्ख या जामुनी रंग के अंगूर। इनमें रेस्वेट्रोल नामी एक मादा होता है जो कि हमारे खून की अंदरूनी तह जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं उसको बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट करता है। तो अपनी खुराक में डेली थोड़ी सी किशमिश या फिर जो है वो थोड़े से ग्रेप्स लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरे से इस्तेमाल करें। अमूमन लोग कहते हैं कि ये जो वाइन है, अगर जो लोग वाइन पीते हैं उनकी दिल की सेहत बहुत अच्छी रहती है। 5वें नंबर पे हम फलों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेब का जिक्र ना करें तो ये सेब के साथ ज्यादती है, क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो सेब के अंदर पेक्टिन नामी एक मादा होता है जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और उनको जिस्म से खारिज करता है। तो ऑटोमेटिकली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो जिस्म में, अगर आप डेली एक कैप सेब खाते हैं तो 1 मंथ के बाद आपकी 10 से 15% जो है वो कोलेस्ट्रॉल
जो एलडीएल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ जो है वो ट्राइग्लिसराइड भी कम होना शुरू हो जाते हैं। छठा जो फल है वो है आंवला। आंवला जदीद और पुरानी तिब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। नए तहकीकात बताती हैं कि जो लोग रोजाना आंवला इस्तेमाल करते हैं वो इन्फ्लामेशन के मार्कर्स जिनमें सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ऑटोमेटिकली उनका बहुत ज्यादा लो आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप आंवला पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो लाजमी इस्तेमाल करें। और सातवें नंबर पे जो फल है वो है अभी आने वाले, मतलब अमरूद तो आया हुआ है लेकिन जामुन अभी आने वाला है, उसका सीजन शुरू होने वाला है। इनमें फाइबर की मिकदार और ऐसा फाइबर होता है कि जो कि एलडीएल को ऑब्जॉर्ब करता है और जिस्म से खारिज करता है। दूसरा, ये ब्लड की स्पाइक नहीं आने देते, मतलब आपकी ब्लड शुगर बहुत कंट्रोल में रहती है और ऑटोमेटिकली जो है वो जो है आपको इंसुलिन सर्ज नहीं होती और आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होती। और इसके अलावा इनकी खसूसियत ये है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो बहुत बढ़ा देते हैं। अब आखिरी बात जो ये मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि ये फल अगर आप फलों की शक्ल में खाएंगे तो फायदा ज्यादा होगा, ना कि आप जूस की शक्ल में पिएंगे। जूस की शक्ल में इनके अंदर जो है वो फाइबर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। तो जब आप फल को फल बना के खाएंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा और उसके फायदे जो है वो 100% मिलेंगे। अगर आप स्मूदी बना के भी पीते हैं तो फाइबर जो है वो उनके अंदर ही रहता है, तो 90% उनका फायदा जो है वो मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बजाय इसके कि आप जूस बना के पिए, आप फल को वैसे ही खाना शुरू कर दें बजाय इसके कि आप उसका फाइबर निकाल लें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।